नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम बेसिक कंप्यूटर के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, आइजैक न्यूटन को, एलन ट्यूरिंग को या डगलस एंजर्ट बार्ट को। तो कंप्यूटर का जनक है दोस्तों वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, मौसम की भविष्यवाणी करने में कौन सा कंप्यूटर काम आता है। ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों जो मौसम की भविष्यवाणी करने में है वो सुपर कंप्यूटर काम आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन है आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट या प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर में दोस्तों माउस है वो इनपुट प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी की इकाई किस में मापी जाती है। ऑप्शन है किलोमीटर में, बाइट में, लीटर में या वाट में। तो कंप्यूटर की दोस्तों जो मेमोरी है वो बाइट के अंदर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रिंट यूनिट, कंप्यूटर प्राइमरी यूनिट या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो सीपीयू का दोस्तों जो पूरा नाम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की ब्रेन यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। ऑप्शन है रैम को, रोम को, सीपीयू को या माउस को। तो कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग है दोस्तों वो सीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या रिमोट एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों रैम का है वो पूरा नाम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन है रैम, कैश, रोम या हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर की दोस्तों जो स्थायी मेमोरी है वो हार्ड डिस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन है वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, टेम्परेरी या रन टाइम। तो हार्ड डिस्क है दोस्तों वो नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन है कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग है दोस्तों वो पेस्ट करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है प्रोग्रामिंग, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर या डेटाबेस। तो एमएस वर्ड है दोस्तों वो वर्ड प्रोसेसर प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रिसाइकिल बाइंग का किसका भाग है। ऑप्शन है रोम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, माउस का या बायस का। तो रिसाइकिल बाइंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर बूटिंग किससे संबंधित है। ऑप्शन है नेटवर्किंग से, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से, प्रिंटिंग से या फाइल सेव करने से। तो दोस्तों कंप्यूटर बूटिंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मर्ज, पेस्ट, लिंक या फॉर्मेट। तो एक्सेल में सेल को जोड़ने की प्रक्रिया है दोस्तों वो मर्ज सेलिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ईमेल भेजने के लिए है वो एसएमटीपी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर या प्रिंटर। तो निम्नलिखित में से है वो इनपुट डिवाइस वो कीबोर्ड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 17वां प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन है एमएस ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, विंडोज या कॉरेल ड्रोल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है दोस्तों वो विंडोज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, बायस का कार्य क्या होता है। ऑप्शन है प्रिंटिंग करना, नेटवर्क सेटअप करना, कंप्यूटर स्टार्टअप नियंत्रित करना
या टाइपिंग करना। तो दोस्तों 22 का कार्य है वो कंप्यूटर स्टार्टअप नियंत्रित करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या फिर ए व बी दोनों। तो दोस्तों जो टच स्क्रीन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी किसके लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन है पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए या फिर सेव करने के लिए। तो दोस्तों कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग है वो कॉपी करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ऑप्शन है एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, एक्सेल या नोटपैड। तो दोस्तों वेब ब्राउजर का उदाहरण है वो गूगल क्रोम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एडोब रीडर या पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में है वो एडोब रीडर है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 23वां प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बिट, बाइट, किलोबाइट या निब्बल। तो कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वो बिट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 24वां प्रश्न है दोस्तों सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है फाइल को सेव करने के लिए, एक स्टेप पीछे करने के लिए, फाइल खोलने के लिए या फाइल को डिलीट करने के लिए। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग है वो एक स्टेप पीछे करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 26वां प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट या उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर का जो प्राथमिक कार्य है वो उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों हार्डवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन है प्रिंटर, विंडोज, एमएस वर्ड या एक्सेल। तो हार्डवेयर का उदाहरण है यहाँ पर प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में कैश मेमोरी का कार्य क्या होता है। ऑप्शन है स्थायी संग्रह, बैकअप, प्रोसेसिंग को तेज करना या फिर फाइल प्रिंट करना। तो दोस्तों कैश मेमोरी का जो कार्य है वो प्रोसेसिंग को तेज करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है। ऑप्शन है रैम, रोम, हार्ड डिस्क या प्रोम। तो अस्थिर प्रकृति की है वो रैम मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 30वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या स्पीकर। तो इनपुट डिवाइस है वो माउस है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या है। ऑप्शन है एक गेम है, एक इनपुट डिवाइस है, एक हानिकारक प्रोग्राम है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस है वो एक हानिकारक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 32वां प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर के आविष्कारक का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है मनोरंजन, तेज गणना, गेमिंग या टाइपिंग। तो कंप्यूटर के आविष्कारक का जो मूल उद्देश्य था दोस्तों वो तेज गणना था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 33वां प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का अर्थ है। ऑप्शन है इंटरनेट पैकेज, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इनपुट प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर में नेटवर्क में आईपी का अर्थ है दोस्तों वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है सबसे पहले बनाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो एनियक था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न दोस्तों किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है F2 का, F5 का, कंट्रोल प्लस एन का या कंट्रोल प्लस आर का।
तो किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए है दोस्तों वो F2 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए फाइल कॉपी करने के लिए, स्थायी रूप से फाइल हटाने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए, या फिर फाइल ओपन करने के लिए। तो दोस्तों कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस डिलीट का जो उपयोग है वो स्थायी रूप से फाइल को हटाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू या माउस। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है वो सीपीयू है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करके किस रूप में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है इनपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में, फाइल के रूप में या मेमोरी के रूप में। तो कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करके है वो आउटपुट के रूप में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है टाइपिंग करना, प्रोग्राम बनाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना या फिर ईमेल भेजना। तो दोस्तों कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में है वो संपर्क स्थापित करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप में किसमें नहीं किया जाता? ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में। तो कंप्यूटर का उपयोग है वो खेती के क्षेत्र में है वो नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि उसका पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त है यूआरएल का जो पूरा नाम है दोस्तों वो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 42वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में HTTP का प्रयोग किसके लिए होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है ईमेल भेजने के लिए, वेब पेज एक्सेस करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए या फिर गेम डाउनलोड करने के लिए। तो कंप्यूटर में HTTP का जो प्रयोग है दोस्तों वो वेब पेज एक्सेस करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है ब्राउजर का, प्रोसेसर का, सर्च इंजन का या नेटवर्क का। तो इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए दोस्तों वो ब्राउजर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 44वां प्रश्न है, किसी फाइल को खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन है Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S या Ctrl+F। तो किसी फाइल को खोलने के लिए दोस्तों वो Ctrl+O शॉर्ट कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 45वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्ट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन है Alt+F4, Ctrl+F4, Shift+F4 या Ctrl+Alt। तो कंप्यूटर को बंद करने की दोस्तों शॉर्ट कुंजी है वो Alt+F4 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो जो आउटपुट दिखाता है दोस्तों वो मॉनिटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विंडोज में नोटपैड किस प्रकार का प्रोग्राम है? ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन। तो विंडोज में है वो दोस्तों नोटपैड है वो टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 48वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तो डेटा को अस्थायी रूप से है वो रैम के अंदर है वो सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कट कमांड की शॉर्ट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन है Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V या Ctrl+A। तो दोस्तों कट कमांड की शॉर्ट कुंजी है वो Ctrl+X है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 50वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है रैम, रोम, कैश मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है दोस्तों वो हार्ड डिस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
कंप्यूटर नेटवर्क में दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है केबल, माउस, कीबोर्ड या स्कैनर। तो दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए है वो केबल जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या कीबोर्ड। तो दोस्तों कीबोर्ड है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या स्पीकर। तो कंप्यूटर का मुख्य है इनपुट डिवाइस है वो माउस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ऑप्शन है ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्शन, ईमेल या वर्ड डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले है वो इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है फॉर्मेटिंग करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सी टैब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है होम, फाइल, इंसर्ट या व्यू। तो एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग करने के लिए है वो इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में स्कैनर किस कार्य के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन है प्रिंटिंग करने के लिए, ईमेल को डिजिटल रूप में बदलने के लिए, डेटा सेव करने के लिए या फिर म्यूजिक चलाने के लिए। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो स्कैनर होता है वो ईमेल को डिजिटल रूप में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न होगा एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो दोस्तों एक बाइट में है वो 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 58वां प्रश्न है दोस्तों फाइल को सेव करने की शॉर्ट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस या कंट्रोल प्लस एफ या कंट्रोल प्लस सी। तो फाइल को सेव करने की जो शॉर्ट कुंजी है वो दोस्तों कंट्रोल प्लस पी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में पेंट प्रोग्राम किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है ड्राइंग टूल में, वर्ड प्रोसेसर में, डेटाबेस में या स्प्रेडशीट में। तो कंप्यूटर में पेंट प्रोग्राम है दोस्तों वो ड्राइंग टूल के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है सीपीयू किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क से, कैबिनेट से, मॉनिटर से या कीबोर्ड से। तो दोस्तों सीपीयू है वो मॉनिटर से जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में बैक स्पेस का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है आगे बढ़ना, नया पेज बनाना, पिछला कैरेक्टर हटाना या फिर फाइल को सेव करना। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो बैक स्पेस का है कार्य है वो पिछला कैरेक्टर हटाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या करता है? ऑप्शन है कंप्यूटर की गति बढ़ाता है, कंप्यूटर को सुरक्षित करता है, डेटा को नुकसान पहुंचाता है या इंटरनेट स्पीड बढ़ाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस है वो डेटा को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन है एक हार्डवेयर है, एक गेम है, एक सॉफ्टवेयर है या एक वायरस है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, फाइल खोलने के लिए या पेज प्रिंट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस ए का उपयोग है दोस्तों वो सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा में 0 और 1 किसे कहा जाता है? ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को या सी लैंग्वेज को। तो कंप्यूटर भाषा में है वो दोस्तों वो मशीन लैंग्वेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का कौन सा भाग ऑडियो आउटपुट देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है माइक, स्पीकर, मॉनिटर या प्रिंटर। तो कंप्यूटर में वो ऑडियो आउटपुट है वो दोस्तों वो स्पीकर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन है डाटा सेव करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए या फोटो खींचने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग है दोस्तों वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है
कंप्यूटर का कौन सा भाग माउस से जुड़ा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो कंप्यूटर का है वो मॉनिटर है वो माउस से सीधा जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर का क्या संबंध होता है? ऑप्शन है दोनों एक ही चीज है, फोल्डर है वो फाइल में होता है, फाइल फोल्डर में होती है, या कोई संबंध नहीं है। तो फाइल और फोल्डर के बीच में है जो संबंध है दोस्तों, वो फाइल है वो फोल्डर के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल किस रूप में होते हैं? ऑप्शन है तरंग के रूप में, जीरो और एक के रूप में, अक्षरों के रूप में, या चित्र के रूप में। तो दोस्तों जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो तरंग के रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बाइट, बिट, केबी, या फिर जीबी। तो जो कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट है वो बाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पीडीएफ का क्या अर्थ है? ऑप्शन है प्रिंटेड डाटा फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रोसीड डॉक्यूमेंट फाइल, या प्रोटेक्टेड या डाटा फॉर्मेट। तो कंप्यूटर में पीडीएफ का अर्थ है दोस्तों वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस केवल इनपुट देती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर, या मॉनिटर। तो दोस्तों केवल इनपुट है वो स्कैनर डिवाइस देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंप्यूटर सिस्टम में कुल कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? तो एक कंप्यूटर में है वो कुल 2 प्रकार के वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन है ड्राइविंग के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डाटा कैलकुलेशन के लिए, या ऑडियो मिक्सिंग के लिए। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो डाटा कैलकुलेशन के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया का आरंभ कब होता है? ऑप्शन है जब कंप्यूटर बंद करते हैं, जब कंप्यूटर चालू करते हैं, या फाइल सेव करते समय, या फिर प्रिंटर चालू करते समय। तो कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया का आरंभ है वो कंप्यूटर चालू करते समय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डॉट टेक्स्ट फाइल किस सॉफ्टवेयर में खुलती है? तो डॉट टेक्स्ट फाइल है वो दोस्तों वो एक्सेल के अंदर खुलती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शिफ्ट प्लस एरो कुंजियां किस लिए प्रयोग की जाती हैं? ऑप्शन है टाइपिंग के लिए, चयन के लिए, डिलीट करने के लिए, या सेव करने के लिए। तो दोस्तों शिफ्ट प्लस एरो कुंजियां हैं वो चयन यानी सिलेक्शन के लिए उपयोग की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी भाषा सबसे पहले समझ में आती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो कंप्यूटर को सबसे पहले है वो मशीन लैंग्वेज है वो समझ में आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बार बार चालू और बंद करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है लोडिंग, शटडाउन, बूटिंग, या रीस्टार्ट। तो कंप्यूटर को बार बार चालू और बंद करने की जो क्रिया होती है उसको रीस्टार्ट कहना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो एएलयू का जो पूरा नाम है दोस्तों वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में F1 कुंजी का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? ऑप्शन है प्रिंटिंग के लिए, सेव करने के लिए, हेल्प स्क्रीन खोलने के लिए, या फॉर्मेट करने के लिए। तो कंप्यूटर में F1 कुंजी का प्रयोग है वो सामान्य हेल्प स्क्रीन खोलने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।